डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 27 सितंबर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, ध्यान दीजिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर एशियाई गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो वह टीम थी श्रीलंका। तो श्रीलंका को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हरा दिया और यह गेम था एशियाई गेम्स 2023 और अपने नाम हासिल किया है गोल्ड मेडल। तो भारत को मिला है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मिला है श्रीलंका को और ब्रॉन्ज मेडल मिला है बांग्लादेश को। तो ये था क्या? तो एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट इवेंट के गोल्ड मेडल मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को 19 रनों से मात देते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 116 रन बनाए थे। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 20 ओवरों में 97 के स्कोर पर रोककर गोल्ड मेडल अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई गेम्स 2023 में अपने नाम स्वर्ण पदक कर लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य किस राज्य का 7वां बाघ अभयारण्य बन जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है। तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। तो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य अब राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व जो है वो होने जा रहा है। ठीक है, अब जो ये 7 हैं ये कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में बाघ अभयारण्य, उनको देख लेते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, तीसरा सतपुड़ा, चौथा पेंच, पांचवा पन्ना, छठा संजय डुबरी और 7वां जो लेटेस्ट है वो है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जंगली जानवरों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य को मध्य प्रदेश के 7वें, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के 7वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। और भारत में अधिसूचित बाघ अभयारण्यों की कुल संख्या अब 55 हो गई है। इस आंकड़े को जरूर याद रखिए। आज की डेट में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए? 55 हो गए। इससे पहले जो 54वां टाइगर रिजर्व था वो था राजस्थान का धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य। इसका पोजीशन था 54th। तो ये क्रम जरूर याद रखिए। 54वें नंबर का था राजस्थान का धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य, पूरे देश के हिसाब से जो बात की जा रही है उसके तरफ। अब 55वां कौन हो गया? वो हो गया वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। ठीक है, पूरे देश के हिसाब से बात करेंगे तो अगर मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का यह सातवां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखिए, यह नौरादेही और रानी दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर यह टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, क्या नौरादेही और रानी दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर यह टाइगर रिजर्व बनाया गया है? इसके साथ मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वृहद कोर क्षेत्र वाला टाइगर रिजर्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 7 टाइगर रिजर्व हैं इनमें से सबसे बड़ा जो कोर एरिया है वो किसका है? तो यही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का है। केंद्र सरकार की सहमति के बाद राज्य सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन। और यह किन किन जिलों में फैला रहेगा? तो सागर, दमोह और नरसिंहपुर तक फैला रहेगा यह टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश के 3 जिले सागर, दमोह और नरसिंहपुर में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व फैला रहेगा। और इसका टोटल क्षेत्रफल और टोटल एरिया की बात किया जाए तो 1,40,000 से अधिक इसका 1,40,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो इसकी एरिया याद रखिए, किन किन जिलों में फैला है ये याद रखिए। और यह इसके कोर के हिसाब से सबसे बृहद कोर क्षेत्र वाला अगर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का पूछा जाए तो यही है। और यह भी पूछा जा सकता है कि किन 2 सेंचुरी या अभयारण्य को मिलाकर जो है वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो वो है नौरादेही और रानी दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर इस टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। और पूरे देश के हिसाब से ये 55वें नंबर का टाइगर रिजर्व होगा। और मध्य प्रदेश का
किस नंबर का है? तो 7वें नंबर का ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब इस करंट अफेयर की स्लाइड में जो 54वें नंबर का अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व था, तो राजस्थान का धौलपुर करौली बाग अभयारण्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की है? तो यह शहर है नई दिल्ली। ठीक, तो नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बेस जो है वो बस को लॉन्च किया है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 सितंबर, वह डेट कौन सी थी? 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई। और इस परियोजना की सफलता भारत को जीवाश्म ऊर्जा के शुद्ध आयातक से स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा के शुद्ध निर्यातक बनने तक पहुंचा सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है फॉसिल फ्यूल्स हैं, डीजल, पेट्रोल, इनका जो है आयात करता है, लेकिन ये जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक, ये जो स्वच्छ ईंधन की जो पहल है, हाइड्रोजन बेस्ड, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड, ये हो सकता है कि नियर फ्यूचर में भारत जो है ग्रीन हाइड्रोजन का शुद्ध निर्यातक देश बन जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो यह किया है उत्तर प्रदेश के जिले गाजियाबाद में। ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन नदी है जो कि गाजियाबाद में बहती है, हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और इस प्रदर्शनी का आयोजन 25 से 26 सितंबर तक किया जा रहा है। तो इस प्रदर्शनी का आयोजन 25 से 26 सितंबर तक किया गया, जो कि कल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, तो वह है गाजियाबाद। और गाजियाबाद के किस एयरबेस पे? तो हिंडन एयरबेस पे भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न यह है कि भारत के बाहर किस देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, ध्यान दीजिएगा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए। ठीक है, तो यूएसए में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। तो यह यूएसए में कहां पे ये बात की जा रही है? तो भारत के बाहर निर्मित दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर, ध्यान दीजिए, अभी होना है इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को न्यू जर्सी में होने वाला है। और अमेरिका के न्यू जर्सी के स्मॉल रॉबिन्सन विले टाउनशिप में बीएपीएस स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर को 12,500 से अधिक की वॉलंटियर्स द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और भारत के बाहर निर्मित यह स्मारकीय मंदिर कंबोडिया में राजसी अंगोर वाट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो कंबोडिया में जो अंगोर वाट का जो मंदिर है वो सबसे बड़ा है। अब अगर ये बनता है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा, जिसको 12,500 से अधिक वॉलंटियर्स ने अपना योगदान दिया है बनाने में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो यह उत्तर प्रदेश का जिला है वाराणसी। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गंजारी राजा तालाब वाराणसी में लगभग 450 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा और 30 एकड़ में यह फैला होगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 30 एकड़। तो ये जो पूरा स्टेडियम है वो 30 एकड़ में फैला होगा और यह आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो कि गंजारी राजा तालाब और वाराणसी में लगभग 450 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। ठीक, तो 23 सितंबर को वाराणसी में इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को।
हर साल 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को गर्भ निरोधक के बारे में जागरूक करना होता है। भारत के अलावा कई देशों में गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समय समय पर विशेष जानकारी दी जाती है। विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाने का उद्देश्य वर्तमान में युवा पीढ़ी को यौन जागरूक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शंस डे कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।